इस कायनात में मौजूद आधे हुस्न के मालिक यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह कब और कैसे कब्ज की गई? यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद मिस्री और इसराइलियों के दरमियान किस बात पर इख्तिलाफ हो गया? आप अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक दुनिया के सबसे बड़े दरिया के नीचे क्यों दफन किया गया और यहूदी आज उस ताबूत की खोज में क्यों लगे हैं? अल्लाह ने हर नबी को खूबसूरत हुस्न और बेहतरीन आवाज वाला बनाकर माबूस फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खूबसूरत हुस्न से नवाजा गया था, यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न का आधा हुस्न अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अता किया था। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान मजीद में मौजूद सबसे तवील किस्सा है कि किस तरह सौतेले भाइयों ने आपको हसद के बिना पर कुएं में फेंक दिया, आपको मिस्र के बाजार में बतौर गुलाम बेच दिया गया और अजीज मिस्र की बीवी ने आपको जेल में कैद करवा दिया। लेकिन इन तमाम मसाइब व मुश्किलात और आजमाइशों के बावजूद हजरत यूसुफ एक दिन मिस्र के ताकतवर हुक्मरान के ओहदे तक पहुंच गए। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम अजीज मिस्र के ओहदे पर फाइज हुए तो एक लंबे मुद्दत के बाद अल्लाह ने हजरत यूसुफ को अपने वालिद और खानदान से मिलाने का फैसला किया। लिहाजा हजरत याकूब अपने अहले खाना के साथ मिस्र आए और 40 सालों बाद बाप बेटे आमने सामने हुए। दोनों का दिल तड़प उठा और दोनों देर तक एक दूसरे से गले लगकर खूब रोते रहे। रिवायतों के मुताबिक हजरत यूसुफ के पूरे खानदान यानी बनी इसराइल, आपके 11 भाई, उनकी अहलियां, बच्चे और हजरत याकूब के पोते पोतियां सब ने मिस्र में आकर सुकूनत इख्तियार कर ली और मिस्र के बादशाह ने बनी इसराइल को जमीन का एक टुकड़ा अता किया जहां उन्हें आबाद होने की इजाजत मिली। आहिस्ता आहिस्ता मिस्र में बनी इसराइल बहुत ताकतवर हो गए। हुकूमती ओहदों से लेकर तिजारत और सियासत में भी इसराइलियों ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस हुई और हजरत याकूब 147 बरस के हुए तो अल्लाह का हुक्म हुआ कि हजरत याकूब की रूह कब्ज कर लिया जाए। लिहाजा मलकुल मौत ने हजरत याकूब की रूह कब्ज कर ली। जब अपने वालिद की वफात की खबर हजरत यूसुफ को मिली तो अपने सर से ताज उतार कर फेंक दिया और उनके बदन पर जो रेशमी लिबास था उसे पारा पारा कर दिया और बेचैनी के आलम में दौड़ते हुए अपने वालिद के जनाजे पर पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के जनाजे को देखकर बेतहाशा रोने लगे और रोते हुए आसमान की तरफ देखा। यकायक आसमान के दरवाजे खुल गए और अंबिया की रूहें और फरिश्ते हजरत याकूब के जनाजे की तरफ आए। उन्होंने हजरत याकूब के जनाजे को नूर से गुस्ल दिया और उन्हें बैतुल मुकद्दस में दफन किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस रूहानी नजारे को देख रहे थे। जनाजे की नमाज अदा करने के बाद आप अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस आए। आप गमों से चूर थे। बाप की जुदाई अब आपके बर्दाश्त से बाहर थी। रात हुई तो दरियाए नील के किनारे गए, मुसल्ला बिछाया और रोते हुए पूरी रात नमाज अदा की, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उस वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और हजरत यूसुफ से फरमाया, ए यूसुफ, आपके वालिद की उम्र तमाम हो चुकी थी, इसलिए खुदावंद ने उन्हें अपने तरफ बुला लिया, लेकिन अभी आपका वक्त नहीं आया। लिहाजा अपने रब की इबादत कीजिए और इस जिंदगी को आखिरत के लिए मुज़य्यन कर लीजिए, क्योंकि मौत का वक्त आ गया तो मोहलत न दी जाएगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वालिद की वफात के बाद फिर सर पर कभी ताज नहीं रखा, न कभी मुस्कुराए और हर रात दरियाए नील के किनारे जाकर खुदा से मनाजात करते। इस तरह 20 साल गुजर गए। यहाँ तक कि एक रात हजरत यूसुफ ने ख्वाब देखा कि उनके वालिद याकूब और दादा इसहाक उनसे कह रहे हैं कि ए यूसुफ, अब हमारे मिलने का वक्त करीब आ चुका है, 3 दिनों के अंदर हमारी मुलाकात होगी। रिवायत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन 3 दिनों में बाप को देखने की ख्वाहिश में इतनी गिरियाज़ारी की कि उनके वालिद हजरत याकूब ने भी उन 40 सालों में इतनी गिरियाज़ारी नहीं की होगी। बस तीसरे दिन मलकुल मौत आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए यूसुफ, आपकी मुद्दत खत्म हो चुकी है और आपके आबाओ अजदाद आपके मुंतजिर हैं। लिहाजा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सर तस्लीम खम किया और मलकुल मौत ने उनकी रूह कब्ज कर ली। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम की रूह जिस्म से जुदा हो रही थी तो भाइयों ने गिरियाज़ारी करना शुरू कर दिया। बनी इसराइल में वावेला मच गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफात के बाद आपके जनाजे को उठाया गया। मिस्रियों ने जनाजे को देखा तो शोर मच गया। हर जानिब से आहू फुगा की आवाजें बुलंद होने लगी।
अब मिस्रियों का हर कबीला और ग्रोह ये चाहता था कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके इलाके और जमीन में दफनाया जाए ताकि उनकी बस्ती में खैर व बरकत हो। एक ग्रोह ने कहा यूसुफ नबी को किनान के दरवाजे पर दफन किया जाए, कुछ ने कहा कि किसी और जगह। बस अल्लाह ने उस वक्त दरियाए नील के पानी को बंद कर दिया और अचानक नील सूख गया। लिहाजा अल्लाह के इस कुदरत से अहले मिस्र समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को नील में दफन करनी चाहिए ताकि दरिया का पानी आपकी कब्र मुबारक को छूकर गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से बरकत हासिल कर सकें। चुनांचा यूसुफ अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को संग मरमर के संदूक में बंद करके दरियाए नील में दफन किया गया। रिवायतों के मुताबिक जब एक अरसे बाद बनी इसराइल फिरौन मिस्र के गुलाम बन गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की रहनुमाई में उन्होंने मिस्र से हिजरत किया, लेकिन हिजरत के दौरान मूसा अलैहिस्सलाम रास्ता भूल गए और बनी इसराइल नील के करीब भटकने लगे। बनी इसराइल ने बहुत कोशिश की लेकिन उन्हें सही रास्ता न मिला। इस पर बनी इसराइल के बुजुर्गों ने कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी वफात से पहले ये वसीयत की थी कि अगर तुम लोग कभी मिस्र से निकलो तो मेरी ताबूत को भी अपने साथ ले जाना। लिहाजा जब तक आप यूसुफ अलैहिस्सलाम की लाश मुबारक को अपने साथ न ले जाएंगे रास्ता नहीं मिलने वाला। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? उस वक्त एक बूढ़ी औरत के सिवा बनी इसराइल में किसी को न पता था कि वो ताबूत कहाँ मौजूद है। लिहाजा वो बुढ़िया हजरत मूसा को एक झील के पास ले गई जिसके पानी का रंग अजीब व गरीब था। बुढ़िया ने कहा कि इसका पानी निकाल दो। जब ऐसा किया गया तो जमीन नजर आने लगी। लोगों ने वहां खुदाई शुरू की जिसके बाद एक कब्र जाहिर हुई जिसमें वो ताबूत मौजूद था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को निकाला और आगे का रास्ता तय किया तो आपको रास्ता मिल गया और आप उस ताबूत की बरकत से अर्ज़ मुक़द्दस पहुंच गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन पहुंचकर उस ताबूत को किसी खुफिया मकाम पर दफन कर दिया। इस वाक़े का जिक्र अहदनामा कदीम में किताब यसू में मौजूद है। इसी तरह यहूदियों की एक मुक़द्दस किताब जेनेसिस रब्बा में भी इस किस्से का जिक्र आया है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस ताबूत को लोगों से छुपाकर किसी नामालूम जगह पर क्यों दफन किया, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को ही है और इसके पीछे क्या हिकमत पोशीदा है ये कोई नहीं जानता। फलस्तीन की मगरिबी किनारे पर एक शहर आबाद है जिसका नाम नाबलस है। नाबलस में वाक़े एबल पहाड़ी के करीब एक मकाम ऐसा है जिस पर 50 सालों से इस्राएली यहूदियों और फलस्तीनी मुसलमानों के दरमियान एक जंग छिड़ी है। यहूदियों के मुताबिक नाबलस के इस मकाम को, जिसे वो मकाम यूसुफ कहते हैं, एक मुकद्दस जगह है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार है। दूसरी तरफ अली हेरात और इब्ने बतूता जैसे मुस्लिम मुहक्किकीन ने भी हबरून और नाबलस को ही वो मकाम करार दिया है जहां यूसुफ अलैहिस्सलाम का मज़ार मौजूद है। 1967 की अरब इसराइल जंग के बाद यहूदियों ने इस जगह कब्जा कर लिया था, जिसके बाद ये मकाम इसराइल के कब्जे में चला गया। साल 1990 में इस मकाम को यहूदियों ने एक आर्मी बेस में तब्दील कर दिया और उसे यहूदी रब्बियों की निगरानी में छोड़ दिया गया। यहूदियों के लिए ये मकाम इतनी अहम और मुकद्दस क्यों है? नेज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम के उस ताबूत में ऐसी कौन सी पुर इसराइयत मौजूद है? ये आज भी एक राज है।